आज इनकी सरकार में मंदिर बन रहा है तो तुम बताने की कहाँ, भगवान से मिलने जाओगे, बता के मिलने जाओगे। भगवान बिल्कुल भगवान से अगर मिलने जाओगे तो बता के मिलने जाओगे, भगवान हमारे हैं, बैठे रहो, भगवान तुम्हारे भरोसे चलते हैं। लेकिन मतलब एक चीज़ ये है ना कि उन्होंने कहा कि जैसे उद्घाटन एक बड़ा मौका होता है, उद्घाटन में उनका कहना था उद्घाटन में बुलाया जाना अगर चाहिए। भगवान के ऊपर आस्था है, आपको ये पता चला बिना बुलाए आते, बिना बुलाए आते, चार लोग और कहते कि हाँ ये बिना बुलाए आए हैं, इनका मान सम्मान और बढ़ के चढ़ के करिए। अच्छा, बीजेपी जैसे एक बात और कहती जब तक कोर्ट में फैसला था, जनता की राय यहाँ पे जानूंगा, जब तक फैसला कोर्ट में था तब तक जैसे कि कांग्रेस के जो बड़े वकील हैं, बड़े नेता हैं, कपिल सिब्बल, वो अगेंस्ट में मतलब थे कहीं ना कहीं, और मतलब कोर्ट में मतलब जो है अपोजिट में ये दिए जा रहे थे, मतलब ये लोग अपोजिट में लड़ रहे थे वगैरह। तो क्या कहेंगे आपकी, मतलब अब जो है क्या विपक्ष दोहरा खेल खेल रहा है या बीजेपी ने श्रेय ले लिया है? देखिए ये एक राजनीति है, अगर ये देखिए एक राजनीति है, इसमें अब ये बनवा रहे मंदिर तो उनको लग रहा है ये सने ले लिए। अब तक वो जो विपक्ष की सरकारें थी कहाँ थी, वो कोर्ट कहाँ था, इन्हीं के सरकार में फैसला आना चाहिए था। ये भी तो कह रहे थे, ये भी तो कह रहे थे कि मंदिर, भाजपा वाले मंदिर बनवाएंगे, समय नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब ये तारीख भी बता दिए, मंदिर भी निर्माण हो गया, बन रहा है। क्या चाहिए अयोध्या वासी को, क्या चाहिए? एयरपोर्ट दे दिए, मेडिकल कॉलेज दे दिए, भव्य मंदिर बन रहा है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जहाँ बहे सरयू अति पावन। साथियों नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और आज हम आए हैं हुए हैं रामनगरी अयोध्या, और अयोध्या में इस वक्त हम सरयू के घाट पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको सीधे मां सरयू बहती हुई दिखाई दे रही होगी। उसी तरह जैसे त्रेता में जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, उस वक्त जो है सरयू जिस तरीके से खुशी का माहौल था और वो उसी तरह प्रवाहमान थी, आज उसी तरीके से सरयू एक बार फिर प्रवाहमान है। और सरयू के घाटों पर आज आपको वो रौनक दिखाई देगी जैसे कि त्रेता में उस वक्त दिखाई देती थी। तो जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी पंक्तियों में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जहाँ बहे सरयू अति पावनी। तो आज हम उसी स्थान पर हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज पूरी भव्यता के साथ पूरी अयोध्या में मनाया जा रहा है। राम के आगमन की वही खुशी आज दिखाई दे रही है जैसे कि किसी ज़माने में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद उन्होंने लंका विजय करके वापसी अयोध्या में की थी, वैसी ही कुछ खुशी आज अयोध्या में हमें दिखाई दे रही है। उनका कुछ कार्यक्रम है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें अयोध्या में आकर के कैसा महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे एक चाचा हैं, उनसे कहेंगे, चाचा हम आपसे बाइट लेंगे। चाचा आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज, इलाहाबाद। आपको यहाँ पर क्या आकर के, अयोध्या में आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हाँ। जी, तो आपको पहले की अयोध्या में, आज से जब पूर्व में 2017 से पहले बीजेपी हुकूमत नहीं थी देश में, मोदी जी का शासन नहीं था, योगी जी का शासन नहीं था, उस वक्त की अयोध्या में और आज की अयोध्या में क्या फ़र्क नज़र आया? बहुत फ़र्क है, रोडों की सफाई है, लाइटिंग है, बहुत व्यवस्था है। पहले में अब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है हमें। अच्छा। हमें दिख रहा है क्योंकि इसमें उतनी सुरक्षा है, उतने जो सफाई है, साफ़ सफाई है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पहले अब में बहुत ज़मीन आसमान फ़र्क है। हाँ, अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे जैसे विपक्ष के तमाम लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो गठबंधन बना हुआ है बीजेपी के विरोध में, तो उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, सरकार इसमें बजट बेकार खर्च कर रही है, बहुत सा पैसा लग जाता है, वो अन्य चीज़ों में खर्च हो, अस्पताल बने वगैरह बने। तो आपको क्या लगता है, क्या उस लिहाज से ये काम उत्तम है या इस धर्म के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए? देखो, पहले वाली जो बात थी ना, पहले में जो है अब में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जो क्योंकि योगी जी का काम बोलता है, काम ही गवाही है, काम हम नहीं देखा। पूरी रोड देख लीजिए, आप रोड देख लीजिए, आप लाइटिंग व्यवस्था कोई भी देख लीजिए, आपको बोलती हुई दिखेगी तस्वीर। साफ़ सफाई के मामले में एक नंबर अयोध्या जी। जब से योगी जी आए हैं, पहले वाले अयोध्या में अब में अयोध्या में बहुत डिफरेंस हमें दिख रहा है। हाँ, बहुत। अच्छा जी, तो आप आखिरी बार अयोध्या आपने विजिट कब किया था इसके पहले? ये आए थे मैं 2009 में, 2009 में आप आए थे। 2009 में जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ की स्थिति उस दौर में क्या थी? अरे बहुत लो थी, अब तो बहुत हाई हो गई, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब क्या बताएं, अभी अब यहाँ की हमको इतना अच्छा लग रहा है कि 2-3 दिन और ठहर जाऊँ। यहाँ की व्यवस्था, साफ सफाई देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उस वक्त जब आप यहाँ पे आए थे तो यहाँ किसी दुर्गति थी क्या? कितनी रोडों पे सफाई नहीं थी, ना लाइट व्यवस्था थी, ना कुछ थी। अब तो रोड पे सफाई है, जब रोड चमक रहे हैं, तब चौड़ीकरण हो गया है। जब से योगी जी आए हैं, रोड की दम देखो, रोड खुद बोल रही है कि काम बोल रहा है यहाँ पे। हाँ, काम बोल रहा है, काम। तो योगी जी काम बोल रहा है यहाँ पे। काम को देखकर जैसा
जैसा आपको पता होगा 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। तो विपक्ष का कहना यह है कि कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि मंदिर तो कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, अगर कोर्ट का आदेश हमारे समय में आ जाता तो हम भी बनवा देते। क्या कहेंगे आप? अरे भाई जो राम का नहीं वो किसी के नहीं। जो राम को इतने पेंटिंग पड़ा था राम की, ये जो है मंदिर, अब राम जब से योगी जी और मोदी जी आए तभी तो ये राम का ये हुआ है, मतलब ये हुआ है। नहीं पहले क्या था, लटकाना झटकाना भटकाना था। अब तो जब से योगी जी मोदी जी आए मंदिर देखो, आप खुद देख लीजिए मंदिर के बारे में क्या बताएं, बताओ देखो कितना फ़र्क है। तो आपको लगता है कि अगर इनकी सरकार नहीं होती तो मंदिर? अरे मंदिर नामुमकिन था, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं तो नामुमकिन है। हाँ अच्छा, मतलब मोदी है तभी मंदिर मुमकिन है। लेकिन वो विपक्ष के जो तमाम लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती और कोर्ट का फैसला आ जाता तो हम भी कर देते। क्या लगा कि कोर्ट का फैसला उनके समय में आता? सब मनगढ़ंत कहानी है बेटा, सब मनगढ़ंत कहानी है, सब मनगढ़ंत कहानी है। जो राम का नहीं है वो काम किसी काम का नहीं है। तो मतलब आपका कहना साफ साफ है कि कुल मिला के ये लोग सिर्फ झूठे जनता को गुमराह कर रहे हैं और सरकार, इसी सरकार की वजह से मंदिर का निर्माण हो रहा है। अरे जो मुलायम सिंह के राज में थे, जब आप कार्य सेवक थे, कार्य सेवक में कितने लोग शहीद हुए, कितने आदमी खून बहे। यहाँ देखा था हमने जब गोली चलवाई थी मुलायम सिंह ने, कितने आदमी कितने शहीद हो गए थे। हाँ उनके राज में थे। अब देखो योगी जी के राज में देखो मंदिर बन रही है, हर निर्माण हो रहा है, हर चीज़ का डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है पहले में। तो कुल मिला के हमारे दद्दू थे, ये प्रयागराज से हैं और उन्होंने बताया कि हमें जो है यहाँ पर आकर के जी मुनीष केसरवानी प्रयागराज मुनीष केसरवानी, तो हमारे दद्दा हैं, इनका ये नाम है मुनीष केसरवानी और ये प्रयागराज से हैं। और इन्होंने बताया कि ये साल 2009 में अयोध्या इन्होंने विजिट किया था, 2009 के बाद से ये अब आए हुए हैं और इन्हें तब से लेकर के आज की ये अयोध्या है, इन्होंने जो घूमा है, जो माहौल यहाँ का देखा है, उसके लिहाज से इन्हें ये लगा है कि अयोध्या में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। चाहे वो साफ़ सफाई का काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, विकास की बात हो या धर्म के क्षेत्र में उन्नति की बात हो, सभी जगह पर कहीं ना कहीं कार्य हुए हैं और कार्य त्वरित गति से हुए हैं। तो इस लिहाज से इनके मुताबिक बहुत अच्छा काम। हमारे कुछ यहाँ पे अन्य युवा साथी खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि, तो मैं यहाँ पे जानूंगा। दोस्त एक मिनट बोल देना कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम भैया का नाम जानेंगे। भैया अपना नाम बताएं। उत्तम सिंह सेंगर। जी, तो उत्तम आप बताएं हमें कि आप इसके पहले अयोध्या कब आए थे? आज फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए हैं। तो यहाँ पे आज आपको आकर कैसा लगा? आज बहुत अच्छा लग रहा है और जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी के चलते हम लोग आए हैं। नहीं पहले तो सोचा ही नहीं था कभी आने के लिए। अच्छा। इसी वजह से तो मंदिर बनने की खुशी है? हाँ, उसी की खुशी है तभी। वही चीज़ है ना, 500 सालों का सपना पूरा हुआ है, इसी वजह से आए हैं। नहीं पहले कभी सोचा ही नहीं गया था। अब जब अपने पैरों पर खड़े हुए हैं तब फिर आए हैं घूमने के लिए। मंदिर नहाया धोया आराम से, अब जा रहे हैं दर्शन करने। तो अभी आप स्टूडेंट हैं? अच्छा, तो जैसे वो विपक्ष के तमाम लोग हैं वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाई भी ध्यान देना चाहिए, धर्म से क्या मतलब? आपको लगता है धर्म से भी मतलब होना? नहीं, सारी चीज़ें जानकारी हर चीज़ की होनी चाहिए। अच्छा। धर्म मतलब धर्म के क्षेत्र में भी पहले धर्म भी है और फिर बाद में पढ़ाई आई है ना। पढ़ाई बाद में आई है। अच्छा, यहाँ पे जो डेवलपमेंट विकास कार्य हुए हैं, आप उनसे सहमत हैं कि विकास कार्य ठीक ठाक हुए हैं? उससे तो सहमत हैं नहीं, यहाँ कौन पूछता ही कौन था अयोध्या को। आज जब योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तभी जो है कार्यक्रम चालू हुआ है सारा। आप कहाँ से हैं दोस्त? हम कानपुर से। अच्छा, तो हमारे ये दोस्त थे, मतलब ये साथी थे उत्तम, और इन्होंने बताया, युवा हैं, और इन्होंने बताया कि मंदिर बनने के बाद से मतलब मंदिर बनने के बाद नहीं, मंदिर को लेकर के जो कार्य प्रगति हो रही है, उद्घाटन होने वाला है, उसे लेकर कहीं ना कहीं इनके मन में प्रसन्नता है और इन्हें लगा है कि नहीं यहाँ पे विकास हुआ है। और मंदिर का अगर निर्माण नहीं होता और योगी जी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं करते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वैसी ही उदासीनता होती जैसे पहले रहा करती थी। तो यहाँ पर हमारे एक और भैया खड़े हुए हैं, शायद वॉलंटियर हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि हम इनसे जानेंगे कि बाद में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले तो इनका नाम जानेंगे। और हमारा पवन मौर्य नाम है। तो पवन मौर्य जी, आप कहाँ से हैं? यहीं अयोध्या के रहने वाले हैं, बगल में नारायणपुर ग्राम सभा पड़ता है। अच्छा, तो नारायणपुर ग्राम सभा मतलब अयोध्या से लोकल से ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक स्थानीय भैया मिले हुए हैं और हम इनसे जानेंगे, क्योंकि बाहर के लोग तो आज की चकाचौंध देखते हैं, उनके पीछे की तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं दिखाई देती हैं। तो ये बताएंगे कि वास्तव में जब से बीजेपी हुकूमत देश में आई हुई है, मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हुए हैं, तब से कुछ परिवर्तन हुआ है या कैसा, पहले कैसा था, आज कैसा था? ये 70 साल के बाद ऐसा सौभाग्य मिला है जो भाजपा सरकार बनी है, और ये अपार खुशी है जो राम मंदिर का फैसला इन्होंने लिया। बहुत सरकार आए लेकिन इस पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहा था, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है। अगर हम हिंदू हैं, हम गर्व से अगर हिंदू हैं तो सनातनी हैं, तो ये हमें बहुत गर्व एहसास हो रहा है कि मंदिर यहाँ बन रहा है। और विश्व लेवल का ये मुद्दा था जो आज योगी जी ने और मोदी जी ने करके दिखाया। अच्छा,
तो मंदिर बनने की खुशी है। जी जी, अपार खुशी है। अच्छा हाँ तो हमारी एक बहन भी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो हम उनसे भी जानेंगे, कि आखिर उन्हें क्या वो आप बहन आप कहाँ से हो? हम भैया गोसाईगंज के रहने वाले हैं, अयोध्या जिला से। इसी अयोध्या से हैं। तो बहन आप यहाँ पे इसके पहले भी आई हैं? जी, बहुत बार आए हैं। अच्छा, तो पहले जब योगी हुकूमत नहीं थी, मतलब बीजेपी सत्ता में नहीं थी इस राज्य में या देश में, उसके पहले आपने जब विजिट किया होगा तो आपको तब का और तब में और आज में क्या फ़र्क दिखाई देता है? तब में और आज में बहुत फ़र्क है भैया। आज जैसा है वैसा पहले नहीं था। आज बहुत अच्छा बन रहा है। पहले अपने बल पे कोई लड़की कहीं भी बाहर निकल नहीं सकती थी, लेकिन अब हर कोई निकल सकता है। कानून व्यवस्था के लिहाज से बहन ने बात कही हुई है, तो कानून व्यवस्था लगता है कानून व्यवस्था बीजेपी हुकूमत में सुधरी है? इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है और यहाँ की व्यवस्था भी हमें बहुत अच्छी लग रही है। तो बहन एक बात और बताएं, जैसे पूर्व की जो सरकार थी, जैसे वो कहते हैं कि कोर्ट के फैसले की बात आती है, आपने भी अनुभव किया होगा, क्योंकि दूसरी जब लोग कहते हैं उनकी बात पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लोग जो मत होता है वो दोनों तरफ कहीं ना कहीं होता है। तो बहुत सारे लोग किसी दूसरी पार्टी को करते हैं, किसी दूसरी पार्टी को करते हैं, लेकिन जैसे लोग मत के हिसाब से अगर देखें तो जैसे कि वो कहते हैं कि अगर कोर्ट का फैसला हमारे समय में आ जाता तो हम भी बनवा देते। तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है आपको कि अगर कोर्ट का फैसला उनके समय में आता तो वो भी निर्माण करा देते? बीजेपी इसका सिर्फ श्रेय ले रही है? नहीं, बात नहीं उसमें की है, ना ही इधर में फ़र्क है ना ही उधर में फ़र्क है। बात हमेशा सच्चाई के साथ देनी चाहिए। तो मतलब आपके कहने का ये है कि कोर्ट का फैसला अगर तब भी आता तो शायद ये लोग निर्माण करते हैं। मतलब अगर ये बीजेपी वाले करते हैं, कौन करता है, बीजेपी वाले या सपा वाले? नहीं, सपा वाले। अच्छा, तो बहन ने हमारी जो है अपना मत रखा हुआ है और इन्हें समझ में आया है कि मतलब यहाँ पे जो है पहले की तुलना में और आज की तुलना में डेवलपमेंट दिखाई दिया है। अच्छा, यहाँ पे जैसे घाटों की बात आती है तो घाटों में मैंने खुद मतलब कई जगह देखा है कि अखिलेश यादव के तमाम वो लगे हुए हैं बनवाने उन्होंने। तो क्या ये चीज़ उनके समय में, ये कार्यकाल में उनके काम हुआ था ये सब? जैसे आप देखेंगे घाटों में बहुत सारे उनके पोस्टर लगे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते भी हैं कि हम काम है जो आज ये पोस्टर लग रहा है, एक दिखाने का काम है। अच्छा, भाजपा सरकार जब से आई है यहाँ, जो प्रॉपर आता होगा, नहीं कहीं दूर से आता होगा, उनसे पूछिए कि जहाँ खड़े हैं कितनी गंदगी यहाँ थी। लेकिन यार 10 साल के अंदर योगी जी ने वो काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं करके दिखाया। और जो कहते हैं कांग्रेस हो या सपा हो या कोई हो, ये बता दे, ये 4 काम गिना दें कि मतलब यही हम करके दिखाए हैं। अच्छा, थोड़ा आप जैसे इस अयोध्या लोकल से हैं तो थोड़ा हमें बताएंगे कि अयोध्या लोकल में जैसे ये सरकार का तो कहना यह है कि हमने स्वच्छता की दिशा में बहुत काम किया है, बिजली की दिशा में बढ़िया काम किया है, और एक बिजली के आप मुद्दे पे बात उठाए। सपा सरकार थी, 4 घंटे लाइट मिलती थी, एक ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 8 रोज ट्रांसफार्मर नहीं लगता था। अगर आज योगी जी के सरकार में ट्रांसफार्मर जलता है तो तुरंत फ़ोन करो, तुरंत ट्रांसफार्मर लगेगा, तुरंत लाइट मिलेगी। देहात की ये पोजीशन है, तो शहर की क्या पोजीशन है ये सोच सकते हैं आप। अच्छा, देहात की बात कर लेते हैं तो लगता है कि देहात में जो है काम की दृष्टि से बात करें, शौचालय बने हुए हैं या उनके कार्यकाल में बने हुए? 80% ये भाजपा की देन है। 80% राशन कार्ड जनता को मिल रहा है, फ्री अनाज पा रहे हैं, गरीब लोग अनाज पा रहे मौके पर। 80% राशन कार्ड बनवाने का योगी जी ने काम किया। 80% से ज़्यादा शौचालय दिया। आयुष्मान कितना कार्ड बनवा दिए, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और क्या करें। अच्छा, तो एक बात और, जिसी मंदिर के मुद्दे की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा स्टेट महान है। स्टेट महान, हाँ, स्टेट महान सच करिए आएगा। तो एक मुद्दे की हम और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कि राम मंदिर उद्घाटन की बात आई तो विपक्ष ने कहा कि कोर्ट से मंदिर बना है। चलो, लगा कि हाँ कोर्ट से मंदिर बना होगा, लेकिन एक बात और आई कि जैसे अभी उद्घाटन मंदिर का हुआ था जब, तो ये मोदी जी को निमंत्रण दिया गया उद्घाटन के लिए, ठीक, कि आप उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो गए, विपक्ष को नहीं दिया गया। तो इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने ये कहा कि मतलब अभी औपचारिक मान भी लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो आ गया, मतलब उनको बुलाया गया, तो उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं बुलाया गया है ना, उसमें तो मंदिर का काम है, भगवान तो सबके हैं, भगवान के कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए था। उद्घाटन कार्यक्रम हम उद्घाटन कर देते, क्या कहेंगे? जैसे आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है, निमंत्रण, ये तो देहात से मिट्टी जब उद्घाटन था, देहात से पूरे ये देशवासी जो हैं यहाँ के, अयोध्या के रहने वाले हैं, गांव से मिट्टी आ रही थी और हर घर से मिट्टी चावल जो भी जिसके था आया है यहाँ। ये बताइए, कोई बात
ये अकेले की तो बात है नहीं कि हम तुमको बताएं, इनको बताएं। आज से नहीं 70 साल से बताते ही आ रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। ये आज इनकी सरकार में मंदिर बन रहा है तो तुम बताने की कहाँ, भगवान से मिलने जाओगे, बता के मिलने जाओगे। भगवान बिल्कुल। भगवान से अगर मिलने जाओगे तो बता के मिलने जाओगे। भगवान हम आ रहे हैं, बैठे रहो, भगवान तुम्हारे भरोसे चलते हैं। लेकिन मतलब एक चीज़ ये है ना कि उन्होंने कहा कि जैसे उद्घाटन एक बड़ा मौका होता है, उद्घाटन में उनका कहना था उद्घाटन में बुलाया जाना अगर चाहिए। भगवान के ऊपर आस्था है, आपको ये पता चला बिना बुलाए आते, बिना बुलाए आते। 4 लोग और कहते कि हाँ ये बिना बुलाए आए हैं, इनका मान सम्मान और बढ़ के चढ़ के करिए। अच्छा, बीजेपी जैसे एक बात और कहती जब तक कोर्ट में फैसला था, जनता की राय यहाँ पे जानूंगा, जब तक फैसला कोर्ट में था तब तक, जैसे कि कांग्रेस के जो बड़े वकील हैं, बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल, वो अगेंस्ट में मतलब थे कहीं ना कहीं, और मतलब कोर्ट में मतलब जो है अपोजिट में ये दिए जा रहे थे, मतलब ये लोग अपोजिट में लड़ रहे थे वगैरह। तो क्या कहेंगे आपकी, मतलब अब जो है क्या विपक्ष दोहरा खेल खेल रहा है या बीजेपी ने श्रेय ले लिया है? देखिए ये एक राजनीति है, अगर ये देखिए एक राजनीति है। इसमें अब ये बनवा रहे मंदिर तो उनको लग रहा है ये सने ले लिए। अब तक वो जो विपक्ष की सरकारें थी कहाँ थी, वो कोर्ट कहाँ था? इन्हीं के सरकार में फैसला आना चाहिए था। ये भी तो कह रहे थे कि मंदिर, भाजपा वाले मंदिर बनवाएंगे, समय नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब ये तारीख भी बता दिए, मंदिर भी निर्माण हो गया, बन रहा है। क्या चाहिए अयोध्या वासी को? क्या चाहिए? एयरपोर्ट दे दिए, मेडिकल कॉलेज दे दिए, भव्य मंदिर बन रहा है, विश्व का नंबर 1 का मंदिर बनेगा। क्या चाहिए? मेडिकल कॉलेज की अयोध्या की स्थिति क्या है? निर्माणाधीन है या अभी ठीक है? निर्माणाधीन चल रहा है, काम चल रहा है भाई। जहाँ काम चलेगा, थोड़ा ये लोग कहते हैं कि मतलब महंगाई, जब काम होगा कोई भी सरकार बता। ये हमें जनता को क्या चाहिए और? अच्छा, तो अच्छा जैसे मेडिकल कॉलेज और कहते हैं महंगाई। राजा दशरथ राजा दशरथ तो मेडिकल कॉलेज हो गया, जो एयरपोर्ट है श्री राम एयरपोर्ट, उसका कार्य कितना अभी तक हो गया? हाँ? जमीन पे हुआ है? हैं? जमीन पे कार्य उसका हो गया है? हाँ, हो जमीन का हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, तेजी से हो रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों की एक समस्या आई थी कि उनका जो है कहीं ना कहीं वो जो उनकी जो भूमि अधिग्रहण का काम हुआ, या जैसे रोडों का चौड़ीकरण हुआ, तो क्या रोड जो चौड़ीकरण हुआ उसमें बताइए, किसी भी सरकार में जब रोड बनेगी, चौड़ीकरण होगी, तब घर जाएंगे, उसमें खेत बाड़ी जाएगा, बिना कुछ जाए तो वो रोड चौड़ी हो नहीं सकती है। तो कब जब विकास होगा तो खेत जाएगा, उसमें घर टूटेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब आपके ये है कि अगर विकास के कार्यों को लेकर के कहीं अगर चौड़ीकरण होता है तो उससे आप सहमत हैं। लेकिन जैसे मैंने भी यहाँ पे आया था तो कई लोगों को निराशा है। ये तो बताइए उन्होंने कहा कि अभी कगल में खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा घर घर भगवा छाएगा, 2-2 कमरा जाएगा। ये बताइए तो आपका घर- इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या क्या मतलब जैसे कल मैं खड़ा था तो वहाँ पे रामगढ़ जहाँ पे पैढ़ी है, राम पैढ़ी, तो वहाँ पे मैं था तो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि घर घर भगवा छाएगा, 2-2 कमरा जाएगा। तो ये चीज़ लोगों ने जो कही, तो क्या इसे लेकर कहीं ना कहीं निराशा है लोगों में? निराशा नहीं, जिसका जा रहा है वो मुआवजा पा रहे हैं। मुआवजा मिल रहा है? मुआवजा मिल रहा है। जो अवैध कब्जा किया है उसको नहीं मिल रहा है, वो बहुत चिल्लाएंगे। ये बात है, मतलब इसमें इतनी नजूल की जमीनें यहाँ पड़ी है, जो कब्जा किए हैं, आज तक का 1 रुपया ना किसी को देना है, तो वो चिल्लाएंगे नहीं। फिर भी सरकार ने कहा कि जो नियमता अनुसार बनता है उसको ले लीजिए, लेकिन जब उस पर नहीं तैयार है तो गिरेगा ही भाई, गिरेगा। तो आपके कहने का मतलब यह है सरकार ने जो लोग चिल्ला रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अवैध कब्जा कर रखा था, वो कागज़ पे नहीं था, और इसी आधार पे जो है गवर्नमेंट ने ले लिया है। तो चलिए, भैया से हमने बात की, काफ़ी देर उन्होंने समय दिया और इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे एक भैया और खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताएं। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ बनारस से। अच्छा, आप बनारस से हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, रंग बनारसिया। तो हमें बताएं कि बनारस में खुद जो है देश के प्रधानमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट जिनको कहा जाता है, बीजेपी वाले कहते हैं, स्वयं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
देश में हुकूमत में तो हैं ही, बनारस से सांसद हैं, तो इसे आप क्या मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं, काम या काम हुआ है, सब ऐसे ही चल रहा है, क्या कहेंगे? काम हुआ है, सौभाग्य भी मानते हैं। अच्छा। इसके पहले तो कुछ तो बनारस में, अच्छा यहाँ पे आप लास्ट विजिट, अयोध्या की बात करता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट विजिट आपने कब की थी? मैं ये अभी पहली बार आया इधर। हाँ। अच्छा लगा मुझे बहुत। अच्छा लगा। तो पहली बार आप आए हैं? अच्छा, तो पहली बार यहाँ पे आए तो आपको जो चीज़ें दिखी, जैसे आप वहाँ पे गए हों, घाट पे गए हैं क्या? घाट रोड पे घूमा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो अच्छा, आपको एक चीज़ लगती है कि जैसे पहले की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, मंदिर बनने वाला है, आपको पता होगा, तो मंदिर बनने वाला आपको लगता है कि अगर जैसे पूर्ववर्ती सरकार कहती है फैसला कोर्ट ने दिया है, बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पे, बड़ी बात फंसती है यहीं पे, तो उनका कहना यह है कि अगर हमारी हुकूमत, हमारी सरकार होती और कोर्ट का फैसला आ जाता तो हम भी बनवा देते। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? बीजेपी सरकार थी, क्योंकि सरकार के हाथ में से बजट जारी कर दिया, निर्माण हो गया, मान लो, या जैसे भी कराया जन जन से लेकर के, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि अगर हम हुकूमत में होते, फैसला मेरे समय में आ जाता तो हम भी करवा देते, राम भक्त हम भी हैं। तो इतना और करवाएं क्यों नहीं? इतना साल करवाएं क्यों नहीं? अच्छा, इतने साल तो लटका के रखे थे ना, बना नहीं। तो वो कह रहे थे ये तो कोर्ट का मसला है। अरे जब कोर्ट में ट्राई करेंगे तब तो होगा, जब लड़ेंगे तब तो कुछ जीतेंगे, लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? अच्छा, बिना लड़े। तो इसका पूरा श्रेय आप किसे देंगे फिर? पूरा श्रेय सरकार को देंगे। अच्छा, एक और बड़ी बात है, अभी कुछ दिनों बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आकर के मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। उन्हें उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, जो विपक्ष ने तत्काल सवाल उठाया कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, राम मंदिर निर्माण को लेकर के हमें आमंत्रित नहीं किया गया, उद्घाटन में हमें नहीं बुलाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन्हें उद्घाटन कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए था, या नहीं बुलाया, ये बुला करके गलत किया? क्या दोनों में आप किस तरफ जाएंगे? नहीं, बुलाया जाना चाहिए, बुलाया जाना चाहिए। तो लेकिन बीजेपी के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर मतलब जो है इन लोगों ने राम के काम में बिना बुलाए भी जाया जाता है, और प्रधानमंत्री का इतना उनका प्रभाव रहा, या उनका जो है उन्होंने इतना योगदान दिया है, और बीजेपी थी, इसी वजह से हम मंदिर निर्माण हो पा रहा है, इस वजह से नहीं बुलाया गया, तो ठीक किया गया। तो इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? ये मतलब कि अब देखिए, राम मंदिर जो है वो तो पूरे देश की श्रद्धा है, पूरे देश के लोगों के लिए बन रहा है, भगवान राम सबके हैं, तो उनको खुद से भी तो आना चाहिए, और सरकार बुलाएगी तो ही आएंगे। सरकार नहीं, मंदिर न्यास बोर्ड जो है, मंदिर प्रबंधन जो है उसकी, क्योंकि प्रबंधन ने आमंत्रित किया है, जो न्यास गठित किया गया है, तो उसके तहत वो लोग ट्रस्ट है, ट्रस्ट में ट्रस्ट के लोग ही मालिक, क्योंकि सब पता होगा जब कोई चीज़ ट्रस्ट में होती है तो उसी के लोग उसके कर्ता धर्ता होते हैं, तो उन्होंने जो है उनको आमंत्रित किया है। तो उसे लेकर के क्या कहेंगे? कर्ता धर्ताओं ने कहीं पहले मतलब मोदी जी को आमंत्रित किया है, और विपक्ष ने इस पर कहा कि हमें भी आमंत्रित करते, हम ही कर देते, या क्या कहेंगे? किसको मौका दें? मौका सबको मिलना चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में पूरा जो योगदान रहा, तो इसमें बीजेपी हुकूमत के योगदान से लेकर प्रधानमंत्री मोदी योगी जी का कार्यक्रम, जैसा कि आप सब यहाँ पे भव्यता देखा होगा आपने जो भी है, तो या जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, तो उन्हें लेकर के आप क्या कहेंगे कि पहले की तुलना में और आज की तुलना में काम, जो अयोध्या के विकास को लेकर जो काम है, जो चीज़ें हैं, वो अब ज़्यादा हो रही हैं? अब वो धर्म का जो रंगमंच है वो बेहतर सज रहा है, या कार्यक्रम तो पहले भी होते रहते हैं? पहले तो होता ही नहीं था, पहले होता ही नहीं था। लेकिन अब हो रहा है, अब दिख रहा है कि हो रहा है, अब सबको अच्छा, दिख रहा है। अच्छा, आप बनारस से हैं, बनारस की दूरी यहाँ से लगभग कितनी होगी? बनारस से यहाँ की दूरी लगभग 200 किलोमीटर होगी। 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर दूर आप ये बताएं, जैसे आप आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, बाइक से आए होंगे, तो आपको जो रास्तों का डेवलपमेंट रहा अयोध्या टू बनारस, ये कैसा दिखाई दिया? ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा। रोड भी, बाई ट्रेन भी, सब सही है। अच्छा। इस सरकार में रोड भी सही है। अच्छा। रोड में तो कोई नहीं काट सकता। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप ही के पास, जिले के पास है? नहीं, उधर नहीं, इधर से निकला है। अच्छा, तो या जैसे वो गोरखपुर वाला लिंक रोड उधर शायद बनारस से दिया गया है, तो इस तरीके के जो कार्य हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बजट हमारे समय में पास हुआ था, मतलब कहना ये है कि बनवाया इन्होंने, श्रेय इन्होंने ले लिया, तो इस पे क्या कहेंगे? बजट थोड़ी पास करने से होता है, काम भी तो होना चाहिए, जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। आप बनारस से हैं, बेसिक बात हमें ये बताएं, जैसे ज़मीन पे काम की, सड़क, बिजली, पानी, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा कॉलोनी, तो आप गाँव से हैं या सिटी से हैं? गांव से हैं। गांव से हैं, तो गांव में आपको कॉलोनी वगैरह, या क्योंकि सांसद एक देश के प्रधानमंत्री और फिर सांसद, उनका गांव है, मतलब उनका वो जिला है, तो उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है वहाँ पे काम दिखाई दे रहे हैं? अब दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले नहीं था। पहले लाइट वाइट नहीं थी हम लोग के यहाँ। लाइट आप कितनी लाइट आती है? अरे अब तो पूरे आती है, 24 घंटे आती है। हाँ। अच्छा, तो मतलब मोदी जी के वहाँ पे बनने का फायदा मिल रहा है। अच्छा, उससे कॉलोनियों पे कितना काम हुआ है? बहुत काम हो रहा है, अभी लगातार काम जारी है। हाँ। क्योंकि बहुत साल से रुका हुआ था काम, कुछ हुआ ही नहीं था बनारस में। पहले गए होंगे, आप देखे होंगे, कुछ हुआ ही नहीं था काम। अब हो रहा है धीरे धीरे, तो समय तो लगेगा ही, हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात और आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब काशी, वहाँ पे जापान के पीएम वहाँ पे आए थे, शिंजो आबे,
तब उन्होंने एक बात कही थी कि हम काशी को क्योटो बना देंगे, तो क्या क्योटो नज़र आता है काशी? अब आएगा लेकिन समय लगता है ना किसी चीज़ में, अचानक से थोड़ी हो जाएगा, शॉर्टकट तरीके से होगा नहीं, जब मजबूती से काम होगा। आप किसान परिवार से हैं? हाँ, किसानी परिवार से। जो 6,000 रुपये मिलता है वो मिलता है आपको? नहीं, हम लोग के पास ज़मीन ज़्यादा है तो नहीं मिलता हो। नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो वो तो सबको मिलता है, ज़मीन ज़्यादा कम का कोई इशू नहीं शायद। सिर्फ सरकारी टीचर भी है ना हम लोग के। गवर्नमेंट टीचर। हाँ, अच्छा, तो गवर्नमेंट टीचर को बाकी गाँव में? बाकी गाँव में सब मिलता है सब। आप क्या बीजेपी से किसी उस पद पे हैं क्या? परिचय मतलब बीजेपी या बीजेपी किसी विंग में पद पे या कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, कार्यकर्ता होता नहीं है हम लोग। ठीक है, अच्छा। तो ये हमारे भाई थे, इनका जो पब्लिक व्यू था, क्या नाम बताया भैया? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। तो इन्होंने अपना पब्लिक व्यू बताया। आप कम्युनिटी कौन सी, मतलब जाति कौन सी है? मतलब यादव है। यादव। तो आप तो यादव हैं, तो वो तो कहते हैं कि ओबीसी विपक्ष वाले आपको कहते हैं एक हो जाओ, तो अरे अब वो पहले होता था, अब बदल गए, सबकी मानसिकता बदल गई, सोच बदल गई। अच्छा, तो कानून व्यवस्था को लेकर यादव जी, कानून व्यवस्था तो अच्छा है वो तो सबसे। आपके जातीय शिरोमणि कहे जाते हैं और वो दम भी भरते हैं कि हम वो यादव। तो है भाई, अब हम लोग बदनाम है कुछ। कानून व्यवस्था को लेकर बहुत पहले से सुधार है या सुधार, बहुत सुधार। पूर्ववर्ती हुकूमत से बहुत। सुधार है? अच्छा, तो जाति पे नहीं जाएंगे मतलब आप? जात पे अब का जाएंगे, जब सब खत्म होने वाला था तो का जाएंगे, अब तो सही हो नहीं, अभी बिल्कुल कार्ड खेला, अभी आपने कार्ड देखा होगा खेला गया, मतलब कहा गया है कि ओबीसी एकजुट हो जाओ, और रिजर्वेशन वाली जो बात अभी आई थी, आपने सुना देखा होगा, मोबाइल तो देखते ही होंगे। तो रिजर्वेशन की बात हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था एफसी और ओबीसी को एकजुट होने की बात कही गई, और यादव उसमें लीडरशिप में है आपकी कम्युनिटी में जो है तो जातियां नहीं रह गई। हाँ, अब जातियाँ नहीं रह गई। अब हिंदू है, जिसमें जातियों में तो- बटा नहीं है। भैया आपका क्या नाम है? हरिओम शुक्ला नाम है हमारा। जी। हम अयोध्या से ही हैं। अच्छा। तो हरिओम शुक्ला जी, आप बताएं, आप तो लोकल से हैं, तो अभी हमने लोकल के एक भैया और थे, उनसे भी बात की, हम आपसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि अयोध्या में पूर्व की तुलना में और आज की तुलना में काम हुआ है, या ये पहले भी काम हुआ था, बस केवल मुलम्मा चढ़ाया गया है? क्या कहेंगे? पहले की सरकारें सिर्फ कागज में काम करती थी, पैसा आता था लेकिन काम नहीं हो पाता था। लेकिन योगी सरकार जब से बनी है, 2017 में आई है योगी सरकार, उसके बाद से लगातार अयोध्या दिन दूना रात चौगुना विकास कर रहा है। चाहे वो राम की पैड़ी हो, चाहे आप जहाँ खड़े हैं सरयू का तट हो, या बगल में जहाँ राम कथा पार्क है, यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन चुका है। अयोध्या को अयोध्या नाम के अनुरूप विकास का कार्य जो है सौंपा गया है। योगी सरकार बखूबी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि काम के प्रति कोई लापरवाही भी नहीं है। रामलला विराजमान होने वाले हैं 22 जनवरी को। रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो वो भी सपना हमारा साकार हो गया। 500 वर्षों का संघर्ष साकार हुआ। अयोध्या ने जो है यहाँ देखा है, संघर्ष को देखा है। जब रामलला के लिए लोगों ने संघर्ष किया है, खून की नदियाँ वही बही हैं। यही सरयू का पुल था जहाँ चप्पलें पड़ी हुई थी। वो सब संघर्ष आज जो है साकार होता है, दिख रहा है। जब दीपोत्सव हम लोग देखते हैं तो पूरी अनुभूति की महसूस करते हैं, जिसका हम वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हैं। और योगी जी के अंदर अयोध्या से बेहद ही लगाव, बहुत ही प्रेम है। वो महीने में एक बार आते हैं अयोध्या दर्शन करने। आने की एक बात और आई, जब ऐसा मुख्यमंत्री है हाँ। जो अयोध्या आता है, हर महीने आता है। पहले कोनो मुख्यमंत्री बहुत पार्टियों हुए, लेकिन कोई देखता नहीं था अयोध्या की तरफ, डरते थे अयोध्या से। और यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आज आने वाले हैं, आप देख रहे हैं। और योगी जी का ये उनका ये कल्पना है, जैसे बहुत पहले राम राज्य था। ये जो दीप उत्सव या मनाई जा रही है यहाँ, ये राम राज्य है, ये राम राज्य है। उन्हीं के आधार पे चल रहे हैं कि यहाँ प्रजा सुखी रहे। प्रजा के हित के लिए काम हो रहा है। अभी यहाँ अब भैया ने हमको एक बताया, अब हम आपसे जानेंगे, भैया ने तो बता दे, हो सकता है वो बीजेपी का आदमी हो, लेकिन हम एक बात आपसे जानेंगे कि आप किसी पार्टी से पहले जुड़े हैं कि नहीं? कोई पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे अयोध्या का जो विकास करेगा हम उसी के साथ हैं, और योगी कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं। एक बड़ी बात यहाँ पे हम जानेंगे, आप लोकल के हैं। मैंने कई जगह कुछ लोगों में निराशा देखी है। उनका कहना है, जैसे आपने कहा सीएम योगी यहाँ बार बार आते हैं, तो कहीं जब कोई बड़ा वीवीआईपी पर्सन मतलब आता है और उसका आगमन यहाँ पर होता है, तो स्थानीय लोगों को समस्याएं होती हैं। उनका कहते हैं कि हमने कई लोगों से सुना ऐसा कि हमारा व्यापार में दिक्कत आ गई। अभी मैं पार्क में बैठा था, देखिए यहाँ व्यापार, इन सब कार्यक्रम जाम लग जाता है वगैरह वगैरह। जाम आम की सारी समस्याएं सॉल्व कर दी है योगी सरकार ने। बहुत ही अच्छी रोड बना दी है, डिवाइडर लगा दिया है। रोड ब्लॉक करने की बात है, क्योंकि हर महीने जब वीवीआईपी आएंगे तो रोड ब्लॉक होता है। पर्सन आएंगे तो कुछ अव्यवस्थाएं होंगी, लेकिन उनकी अव्यवस्थाओं से जो है यहाँ के व्यापार और तेजी से बढ़ रहे हैं। जो महीने में जो इनकम होती थी, अब वो डेली हो रही है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ 30 गुना हो गया। जी बिल्कुल 30 गुना हो गया है यहाँ व्यापार, अच्छा। और पैसे का सही ढंग से उपयोग किया गया है अयोध्या में, ये समझ लीजिए आप। नहीं, चौड़ीकरण में जैसे ये रोड भी शायद चौड़ीकरण हुआ है, हमें लग रहा है। जी बिल्कुल हुआ तो है। मतलब जैसे स्थानीय लोग थे तमाम, उनकी दुकानें उकानें चली गई उसमें। कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं से पहले यहाँ जाम लगता था नया घाट से हनुमानगढ़ी निकलने में लगभग 1 घंटा लगता था। जब से सड़कें बन गई हैं मुश्किल से 1 मिनट लगता है। आप सोच सकते हैं कि फ़ायदेमंद क्या रहा। कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं, जिनकी ज़मीन गई है उनको मुआवजा मिला है या नहीं मिला है, ये योगी सरकार, अब इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं भाई। तो भैया का कहना ये है कि मतलब जो है जब दिक्कतें होती हैं तो चारों तरफ मतलब कुछ ना कुछ सबको झेलना होता है, और लेकिन विकास कार्य बड़े होते हैं, उनका एक दूरदर्शी परिणाम होता है। उसके बाद लोगों का विजिट बढ़ता है, तमाम ज़्यादा लोग आते हैं, और लोग आने से क्या होता है कि स्थानीय व्यापार मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है। एक और बड़ी चीज़ है, जैसे विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं, हमने सुना है, उनका ये कहना है कि मंदिर बनने से, जैसे आपको लगता है मंदिर बनने से क्या फ़ायदा होने वाला है? जैसे कहते हैं कि मंदिर का अस्पताल बनवा दो, बहुत लोगों से आपने भी सुना होगा कि मंदिर की जगह पर अस्पताल बनवा दो, क्या कहेंगे? राम मंदिर बनने से 500 वर्षों का संघर्ष है, इस पे हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। अब वो राजनीति कर रहे हैं, उनको और कुछ नहीं, उससे नहीं मतलब है। राम से उनसे मतलब होता तो आज वो शायद विपक्ष में ना होते। नहीं, जैसे मतलब ये बात आई कि मंदिर की जगह की मतलब जैसे मंदिर है तो मंदिर की जगह बनवा दो। योगी सीएम बीजेपी कहती है कि हमने तो राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है दूसरी जगह। उनका कहना ये है कि इससे सिर्फ पुजारियों को रोजगार मिलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या मंदिर बन जाने से अयोध्या के हर व्यापारियों को रोजगार मिलेगा? एक मिनट, तो कहने का मतलब ये है कि क्या मंदिर बन जाने से सिर्फ और सिर्फ पुजारियों को रोजगार मिलने वाला है, या स्थानीय तमाम लोग हैं उनको भी इससे रोजगार मिलेगा, उनके कारोबार में भी वृद्धि होगी? क्या कहेंगे आप इसमें? इसमें देखिए, जो है जब यहाँ मंदिर बन रहा है तो यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। किन किन लोगों को रोजगार मिल सकता है? क्या सबको रोजगार को मिलेगा या दूसरों को भी मिलेगा? जी, पुजारियों को क्यों, दुकानदार, जब ये व्यापारी जो है, जब यहाँ लोग आएंगे तभी ना व्यापार चलेगा। यहाँ जो है घाट पे या नैया आप देख रहे हैं, दुकानें देख रहे हैं, जब लोग आएंगे तभी ना व्यापार चलेगा। बिना लोगों के आने के व्यापार थोड़ी ना चलेगा। पाएगा जो फूल बेचेगा, एक माली होता है, वो भी फूल लगाएगा, उसका पैसा पाएगा। जो भाई जी मंदिर से जुड़े हैं, जिन जिन लोगों को रोजगार मिलने वाला हो, आप थोड़ा कैमरे पे आके जरा ढंग से बता दें कि हमारे दर्शक भी देखें और उन्हें भी पता चले कि मंदिर बनने से किन किन लोगों को वास्तविक फायदा होने वाला है। ये मंदिर विश्व लेवल का मुद्दा था। ये जो मंदिर बन रहा है, इससे फायदा केवल पुजारी रोजगार की तरफ हमें बता दें तो ये दर्शक, हाँ। हमारे दर्शक जानना चाहिए। पुजारी को जो कहते हैं, पुजारी को जो भी मिलेगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उससे माली, गरीब तक का इंसान होता है, माली को मिलेगा। जो वहाँ ठेला लगाएंगे मीठे वालों को मिलेगा। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिन मंदिर से उनको लाभ मिलेगा। और रह गई मंदिर की बात, कोई अपने माँ बाप को छोड़ सकता है? अगर हिंदू है तो भगवान को या तो मानना छोड़ दो, या भगवान को मानना छोड़ दो। नहीं तो ऐसा मुद्दा क्यों उठाते हो कि मंदिर बनने से क्या मिलेगा? क्या मिला था आज तक? मंदिर में बनने से राम राज्य की स्थापना हो गई, इससे बड़ा और क्या चाहिए? क्या अयोध्यावासियों को क्या चाहिए? ये मंदिर बन रहा है, इससे पहले भी मंदिर था, तो सारी मंदिर आप तोड़वा देते, पहले ही अपने सरकार में तोड़वा देते, तो मंदिर का नाम ही खत्म हो जाता। तो मंदिर को गौरव का विषय मानते हैं आप? क्यों नहीं। तो साथियों, हमारे साथ ये दो भैया थे, इनसे हमने बात की। इन्होंने रोजगार की बात देखो बड़ा क्लियर कह दी है कि मंदिर बन जाने के बाद से सिर्फ और सिर्फ पुजारी को ही रोजगार मिलने वाला नहीं है, और इस आधार पे जो तमाम लोग इस पे कार्ड खेलते हैं कि उससे बनने से जो है ब्राह्मणों को या फ़ायदा होगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अन्य जो वर्ग हैं, चाहे वो माली वर्ग हो या खिलौने बेचने वाला हो या नाव चलाने वाला हो या फेरी करने वाला हो या रिक्शा वाला हो या होटल वाला हो या कमरे किराए पर उठाने वाला हो, रूम देने वाले लोग हों या कपड़े बेचने वाला हो, चप्पल बेचने वाला हो, इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार इससे मिलने वाला है। तो भैया ने अपना जो